जितना पढ़े हैं उसी को क्या किए हैं, एक शॉर्टकट में लिख दिए। समझ गया? जितना पढ़े थे पूरा डिटेल में उन्हीं को क्या किए हैं, वन शॉट में लिखे हैं, शॉर्टकट में लिखे हैं, ताकि सबको क्या रहे, याद रह सके। देखो वर्ण पढ़े हैं, वर्ण के कितने भेद, 3 भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवा। देखो अब स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कितना, कौन कौन सा है, हर्ष स्वर है। देखो यहाँ ध्यान दो, तो हर्ष की संख्या कितना है, 5। अ ई उ री और ली, हर्ष की संख्या 5। उसके बाद दीर्घ आता है, दीर्घ की संख्या 8। आ ई उ बड़ी ई ए ओ, ठीक है 8। चलो अब उसके बाद एक पल्लुत होता है, पल्लुत में यही स्वर रहता है, उसके बाद ये चिन्ह जुट जाता है, यह चिन्ह जुड़ जाता है आगे में। इस प्रकार से कुल स्वर की संख्या कितना हो जाता है, 8 5 13। तो कुल स्वर की संख्या 13। अब स्वर क्लियर है। अब चलते हैं व्यंजन पे, ठीक है। स्वर में हर स्वर की संख्या 5, दीर्घ स्वर की संख्या 8, कुल स्वर की संख्या 13। अब चलो व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन वर्ण में देखो, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना है, कुल संख्या 33 है, ठीक है। प्रकार की बात करें तो प्रकार 3 रखा गया है। समझ गया? पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। तो क वर्ग से लेकर पावर तक में संख्या कितना हो जाता है, 25 को। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो, इनकी संख्या कितना है, 4 है। उसके बाद उष्ण व्यंजन आता है। उष्ण व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कालम स, मृदांत स, दांत और इसकी कुल संख्या कितनी हो जाती है, इसकी कुल संख्या 4। इस व्यंजन की संख्या 4। अब देखो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और कुल व्यंजन की संख्या 4। कुल मिला के कितना हो जाता है व्यंजन, 33। इसके अलावा जो है, इसके अतिरिक्त एक और व्यंजन रखा गया हुआ, संयुक्त व्यंजन रखा गया। समझ गया? यानी 2 व्यंजन के मिलने से क्या जो वर्ण बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है, अक्षर, तरह, ज्ञान, सरा। इसकी संख्या कितनी है, 4। वैसे व्यंजन की संख्या कुल पूछेगा तो 33 ही मानना है, इसके अलावा ये है। अब चलो अयोगवा पर चलते हैं। देखो अयोगवा के 4 प्रकार। अनुस्वार का प्रयोग हम जानते हैं। उसके बाद विसर्ग। देखो विसर्ग ऐसा होता है, ठीक है, अनुस्वार ऐसे होता है, विसर्ग ऐसा होता है। विसर्ग का प्रयोग ह के समान होता है। उसके बाद देखो जीवामूल का प्रयोग इस चिन्ह पर होता है। समझ गया? जीवामूल यदि क ख के आगे क्या करेंगे, ये चिन्ह लगा देंगे तो जीवामूल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो उपधमानीय, ओ और ख के सामने ये चिन्ह लगाएंगे तो क्या होगा, उपधमानीय। इस प्रकार से जो है अयोगवा कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। समझ गया? अयोगवा की संख्या 4। संस्कृत की वर्णमाला की बात करें तो कितना हो जाएगा कुल संख्या, देखो स्वर की संख्या कितना, 13 प्लस व्यंजन की संख्या 33 प्लस अयोगवा की संख्या 4। ये अतिरिक्त में रखा गया है, इसको नहीं लेंगे। समझ गया? इसको नहीं लेना है। इस प्रकार संस्कृत की वर्णमाला में कितना हो जाता है, 50 अक्षर। वर्णमाला में कितना हो जाता है, 50 अक्षर। तो वर्ण बिल्कुल क्लियर है, वर्ण पूरा तरह से 1 शॉट में क्लियर हो गया है। संस्कृत में 50 रखा गया, समझ गया? ठीक है। संस्कृत में 50 रखा गया है, इनको नहीं लिया गया। अक्षर, तरह, ज्ञान, सरा को अतिरिक्त में संयुक्त व्यंजन रखा गया है, लेकिन इसमें नहीं जोड़ा जाता है। समझ गया? यदि इनको जोड़ दे तो कुल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। समझ गया? चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है।